जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता से वो रहस्यमयी कहानी जो अभी तक इस संसार के 99% लोगों ने सुनी ही नहीं, वो इतनी बड़ी रहस्यमय कहानी है जो इस दुनिया में आने का सारे रहस्य को उजागर कर देती है। जब राजा परीक्षित को 7 दिन भागवत सुनाते सुनाते सुखदेव जी भगवान को ये लगा कि राजा परीक्षित को अभी किसी प्रकार का कोई ज्ञान, कोई अनुभूति नहीं हुई, सुखदेव जी भगवान ने कहा कि तुम कौन हो। जब कथा पूर्ण हो गई तो उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो राजा परीक्षित ने कहा कि मैं राजा परीक्षित। तो सुखदेव जी भगवान को, सुखदेव जी महाराज को बहुत ही पश्चाताप हुआ और वो कहने लगे कि आज 7 दिन भागवत महापुराण सुनाने के बाद भी अपने आप को राजा परीक्षित कहता है। अरे राजन, मेरी अंतिम कहानी सुन। तो सुखदेव जी भगवान उसको अंतिम कहानी सुनाते हैं और ये वो कहानी है प्रियजनों, जो हमारे अंदर के अज्ञान को, जो व्यक्ति इसे पूर्ण प्रेम से, श्रद्धा से सुनता है, तो ये कहानी पूर्ण भागवत का अंतिम निचोड़ है। इस दुनिया में आने का सारे रहस्य को खोलता है। हर प्राणी का इस बात को जो ध्यान से सुनता है, उसकी माया, इस माया नगरी, इस रूपी संसार में आने की जो माया ने प्राणी को घेर रखा है, वो उससे बिल्कुल दूर हो जाती है, बशर्ते वो प्राणी उसको गहराई से सुने, उसको समझे, तो उसके सारे संकटों का नाश होता है, उसके पापों का नाश होता है। और प्रभु ने तो स्पष्ट कहा है कि जो प्राणी पूर्ण रूप से मुझे जान ले, वो मेरे सम्मुख हो जाता है और मैं उसके सम्मुख हो जाता हूं और उसको कोटि जन्मों के पापों का नशा है, नाश हो जाता है। तो सुखदेव जी भगवान ने जब राजा परीक्षित से अंतिम प्रश्न किया कि आप कौन हो, तो उसने कहा कि मैं राजा परीक्षित। तो उनको घोर पश्चाताप हुआ सुखदेव जी भगवान को और उन्होंने कहा कि राजन, मैं तुमसे एक अंतिम बार कहता हूं कि तुम्हारे दिल में मैं उस ज्ञान को उजागर नहीं कर पाया, क्या करूं, तुम अभागे रह गए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि हे महाराज, मुझ पर दया करो, मैं क्या करूं। और राजा परीक्षित रोने लगे कि मैं क्या करूं, मैं अभागा, मैं उस ज्ञान को अपने अंदर समाहित ही नहीं कर पाया। महाराज, कुछ और प्रयास करो जो मेरा अंधकार दूर हो जाए, मेरा प्रभु से साक्षात्कार हो जाए। तो सुखदेव जी भगवान को उन पर दया आती है और वो कहते हैं, राजन, मैं अंतिम कहानी कहता हूं, तुम उसे ध्यान से सुनो। तो सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को अंतिम कहानी सुनाने लगते हैं। जब 7 दिन भागवत के पूरे हो गए तो ये अंतिम कहानी किस प्रकार कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, हे राजन, एक राजा था। एक बार एक राजा था और वो अपनी सुंदर नगरी से दूर जंगल में जाकर के शिकार करने लगा। और शिकार करते करते उस दिन उस राजा को जंगल में भोर हो गई, अंधेरा होने लगा और उसे लगा कि उसका राज्य तो उस जंगल से बहुत दूर है। अब मैं वहां जाने में बहुत दुर्गम रास्ते हैं, कैसे वहां पहुंच सकता हूं, और ये घना जंगल, रास्ता भी दिखाई नहीं देगा।
तो उसे लगा कि यहीं जंगल में कोई व्यवस्था देख करके मैं रुक जाता हूं। तो राजा घूमते हुए जंगल में उसे एक भीलों का डेरा नजर आया। जंगली जो भील होते हैं, जंगली मनुष्य होते हैं, उन्होंने भीलों ने जंगल के अंदर अपने परिवार का संचालन करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी। और भील बेचारे अपना परिवार का निर्वाह करने के लिए शिकार खेलना, मांस खाना, ये उनका आजीविका का साधन था। अपने परिवार को निर्वाह करने का उनका एकमात्र सहारा था। तो उस झोपड़ी के अंदर कहीं मांस का टुकड़ा पड़ा है, कहीं हड्डियां पड़ी हैं, बहुत सारी गंदगी, स्मेल उसमें से आ रही थी। तो राजा कहता है कि भाई, मैं उस देश का राजा हूं, मैं शिकार खेलने के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन क्या करूं, मैं शिकार खेलते खेलते जंगली हिंसक जानवरों के पीछे भागते भागते मुझे अंधेरा हो गया। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके डेरे में, आपकी झोपड़ी में ये रात्रि गुजारना चाहता हूं। तो भील बेचारे प्रणाम करके उससे कहने लगे, हे राजन, हम आपके आतिथ्य को, आपकी आतिथ्य सेवा को करने में हम अपनी गरिमा समझते हैं, लेकिन महाराज, हमारी झोपड़ी में तो बहुत गंदगी है। अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हो, अपनी रात्रि के संकट को गुजार सकते हो महाराज। तो राजा परीक्षित ने उनका आभार प्रकट करते हुए कहा कि ठीक है, मेरी रात्रि गुजर जाएगी, दिन निकलने पर मैं यहां से चला जाऊंगा। तो राजा वो राजा भीलों की उस झोपड़ी में रात्रि को रुक गया। और जब सुबह सूर्य निकला तो भीलों ने कहा, हे राजन, दिन निकल चुका है, सूर्य नारायण प्रकट हो चुके हैं, आप अपनी नगरी को जाइए महाराज। और उसको जगाने लगे तो वह राजा जग जाता है और जगने के बाद कहता है कि दोबारा कहिए, तुमने क्या कहा? तो भीलों ने कहा, महाराज, आप अपनी नगरी को जाइए, दिन निकल चुका है महाराज, आपके लिए नगरी जाने के लिए विलंब हो रहा है। तो वह राजा उन भीलों से बहुत ही आवेश में गुस्सा करने लगता है और कहता है कि नहीं, ये झोपड़ी मेरी है, मैं अपनी नगरी को नहीं जाऊंगा, मैं इस झोपड़ी में ही रहूंगा, ये झोपड़ी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इस बात को जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे थे, तो राजा परीक्षित को इस अचरज भरी कहानी को सुनकर के थोड़ा आवेश आया और कहने लगे, हे महाराज, हे सुखदेव भगवान, ऐसा कौन सा मूर्ख राजा था जो अपनी सुंदर नगरी को नहीं जाना चाहता था, उस मांस और गंदगी से भरी हुई झोपड़ी में रहना चाहता था। तो सुखदेव जी भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, वो ऐसा मूर्ख राजा कोई और नहीं, वो तू ही है। इस मल मूत्र हड्डी और मांस के टुकड़े को तेरा छोड़ने का मन नहीं करता। तेरी आत्मा वो राजा है जो अपने राज्य से आई थी और कुछ दिन के लिए जो समय मिला वो तेरे शरीर में आकर के रहने लगी, और अब तेरा जाने को यहां से मन नहीं करता। ये मल मूत्र और हड्डी और मांस से भरा हुआ तेरा शरीर, इस शरीर को छोड़ने का तेरा मन नहीं करता। 7 दिन मुझे भगवान की कथा सुनाते हुए हो गए, तेरे अंदर किसी ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। तो इतनी बात सुनी राजा परीक्षित ने, मन का सारा मैल मिट गया और चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। हे प्रभु, मेरा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल चुका है। ये शरीर तो पंच तत्वों से बना है, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने के लिए
अच्छे शुभ कर्म करने के लिए मुझे शरीर मिला था महाराज। मैं तो आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी भगवान की संतान हूँ। मुझे मार कौन सकता है? मैं तो पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा हूँ, आगे भी जिंदा रहूंगा। और ये मल मूत्र के शरीर को त्याग करके भगवान जो मेरे माता पिता हैं, मेरा जो घर है, मैं वहां जाऊंगा। मुझे अत्यंत खुशी है महाराज। मेरा सारा अज्ञान भरा अंधकार नष्ट हो चुका है। आपने जो मुझे 7 दिन प्रभु की जो कथा मुझे सुनाई, उसके लिए मैं आपको कोटि से आभार प्रकट करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और इस कथा को सुनकर के आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाले जीव इस कथा को सुनेंगे तो भगवान की परम पद को प्राप्त होंगे। ये कथा क्योंकि संसार में आने का एक ही महत्वपूर्ण और अहम लक्ष्य है। भगवान जो हमारे माता पिता हैं, जीवन की शाम होते होते अपने माता पिता, अपने घर को ढूंढ लेना, यही इस दुनिया में आने का अंतिम और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे संसार का हर प्राणी जो सुन सकता है, समझ सकता है, इस वीडियो को देख करके इस माया रूपी नगरी, इस रूपी संसार में भ्रमित ना हो। धन कमाने में, इस मिट्टी और कंकड़ पत्थर को जोड़ने में अपना कीमती समय वेस्ट ना करें। और वेस्ट अगर करना भी पड़ रहा है तो उस प्रभु को ना भूलें। सिर्फ उतना कमाएं जिससे परिवार का निर्वाह हो सके, परिवार का गुजारा हो सके। शास्त्र में तो इतना कहा है श्री कृष्ण जी भगवान ने, जो व्यक्ति अपने परिवार की निर्वाह से फालतू धन इकट्ठा करता है, जरूरतमंदों को नहीं देता, वो चोर है। उसको सजा मिलनी चाहिए और शास्त्र विधि से प्रारब्ध उसको सजा देता भी है। वो इस चीज को समझ सकता है, लेकिन प्राणी इस मायावश उस दंड को समझ नहीं पाता कि ये दंड तुझे किस कारण से मिला है। आज प्राणी अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहा है। इसलिए हाथ जोड़कर अपने छोटे बड़े बहन भाई सारे प्राणियों से विनम्र निवेदन करता हूं, एक इस संसार में एक ही भागवत का मूल रहस्य है कि सुख दिए सुख होते हैं और दुख दिए दुख होत। दूसरों को सुख देने से ही सुख प्राप्त होता है। जो चीज हम डालेंगे वही चीज हमको वापस मिलेगी। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमें बुरा ही मिलेगा। और भगवान का भजन मात्र ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके सहारे हमें संसार रूपी भव सागर को गाय के खुर के समान पार कर सकते हैं। अन्यत्र कोई साधन नहीं है। इस संसार में वही बुद्धि, वही ज्ञान सर्वोपरि है। जो अपनी रति मति गति अपना सारा समय प्रभु के चरणों में लगा दे, वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही श्रेष्ठ है। और जो व्यक्ति सिर्फ धन कमाने में, संसार से लड़ाई झगड़े में इस कितने अमूल्य समय को नष्ट कर देता है, मैं समझता हूं शास्त्रों के हिसाब से उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जब वो जाता है बुढ़ापे में बच्चे उसको पूछते तक नहीं, क्योंकि संग्रह हमेशा दूसरों के काम आता है। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और उस शहद को बेचारी कितनी मेहनत करती है, उसको ये पता नहीं होता कि अरे बावली मधुमक्खी, तू जितना पेट में खा सकती है उतना ही जोड़ ले, क्योंकि तेरे पेट से बचा हुआ तो कोई दूसरा ही तोड़ ले जाएगा, वो तेरे किसी काम का नहीं है। यही प्राणी के साथ होता है। और कबीरदास जी ने एक दोहे में ये भी कहा कि कबीरा ये जग निर्धना और धनवंता न कोई, और भैया धनवंता वाय जानिए
तप राम नाम धन हो। जय श्री राधे। सिर्फ एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है, इस वीडियो को जो बेचारे हमारे बहन भाई, क्योंकि इस संसार का हर प्राणी एक ही पिता की संतान है, वो सारे हमारे भाई हैं, वो इस माया रूपी नगरी की जेल में बंद हैं। और ज्ञानी वही है, परोपकारी वही है, जो इस माया रूपी नगरी में आया है अपने सारे भाइयों को मुक्त करा के वापस मोक्ष धाम ले जाए। वही परोपकारी है, हितैषी है, और वही भगवान को प्रिय है। भगवान उसी पर ज्यादा प्यार करते हैं कि ये कितने लोगों को ज्ञान देकर, मेरी कथा बता करके अपने घर वापस ले आया। इसलिए हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को जो मेरे भाई ना भजन करते हैं, ना हरि संकीर्तन करते हैं, ना कोई दान करते हैं, सिर्फ धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और मरने के बाद उनको कोई नहीं पूछता। उन अज्ञानियों को पूछो कि भैया, जब तेरा जन्म हुआ था उससे पहले तू कहां था? किसी को नहीं पता तू कहां था, किस योनि में था, कहां था, कहां भटक रहा था। इतनी बुरी पीड़ा होती है, कभी बीमार होके देखना, किसी का ऑपरेशन हो रहा होता है, उसे पूछो कि दुनिया क्या होती है। किसी व्यक्ति का इंसान गुजर जाए, मर जाए, तो उसके साथ कुछ लोग शमशान घाट तक जाते हैं, और शमशान घाट में जाकर के कहते हैं कि भैया इस दुनिया में कुछ नहीं है, कोई बुरा मत करो, सिर्फ भगवान का भजन करो। लेकिन माया इतनी प्रबल है, उस शमशान घाट से बाहर निकलने के बाद हर व्यक्ति उसी काम में लग जाता है, सिर्फ धन बटोरने, और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ यही बात कहता हूं कि प्रभु का भजन ही सर्वोपरि है, और जो पैसा कमाना खाना आपके प्रारब्ध में लिखा है वो तो आपको वैसे भी मिल जाएगा, क्योंकि भगवान वो सबको देता है, हर प्राणी को देता है, वो कभी किसी को भूखा नहीं रखता। एक बार विनोदाभास में श्री लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आप सारे जगत के पालनहार हैं, सबके खाने पीने की व्यवस्था करते हो प्रभु। बोला, हाँ देवी, आपने सत्य सुना है। तो महाराज, क्या आज आपने सबकी व्यवस्था कर दी है खाने के लिए? बोला, हाँ देवी, मैंने कर दी है। तो लक्ष्मी जी ने छोटी सी डिब्बी के अंदर कुछ चींटियों को बंद कर रखा था। बोला, महाराज, आज तो आप हार गए। बोला, नहीं देवी, आज तो आपसे चूक हो गई। बोला, नहीं देवी, हमसे कभी चूक नहीं होती, हम हर प्राणी को देते हैं, और जितना वो खा सकता है, जितने में तृप्त हो सकता है देवी, हम उतना जरूर देते हैं। ये हमारा नियम है, क्योंकि हर प्राणी हमारा बच्चा है, हम उसको भूखा नहीं रख सकते। बोला, महाराज, मेरी डिब्बी में कुछ चींटियां हैं, इनके पास तो कुछ गया ही नहीं। बोला, देवी, इस डिब्बी को खोल के देखें। तो उस डिब्बी के अंदर भी वो चींटियां भोजन कर रही थी, उनके लिए अन्न की ग्रास वही पहुंचा दिए थे प्रभु ने। इसलिए आप अपने पेट की चिंता में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, सिर्फ भगवान का भजन, दीन दुखियों की रक्षा और परोपकार करें। इससे बड़ा ना कोई हित है, ना कोई अहम लक्ष्य है, और ना इस जीवन में आने का इससे बड़ा कोई लाभ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।